रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में जिन केसेस का मैंने जिक्र किया है वो सारे अदालत में एक बार फिर हमें नजर आ रहे हैं। बड़े सियासी केस हैं जिससे पाकिस्तानी सियासत का रुख बदल सकता है। तो आने वाले दिन, स्पेशली अक्टूबर का महीना, कितनी अहमियत का हामिल है? मेरा ख्याल ये है कि जो सुप्रीम का वो फैसला था, वजारती फैसला था, उसमें जो बात कही गई है कि नताइज मिलेंगे, उसके ऊपर ज़रा हमें अक्टूबर के महीने में और अगले 4-5 दिनों में बहुत तवज्जो देनी होगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर, बरमला तौर पर कह दिया था कि ये अदालत उज़्मा का फ़ैसला है और इससे कोई बंदा तामुल नहीं कर सकता। कि ये बात आम तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहता है, कुछ लोग और भी कहते हैं कि आइनी इदारा है और आइनी इदारे के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले लागू नहीं होते। अगर आइनी इदारों पे नहीं होते तो फिर किसके ऊपर होते हैं? सियासी जमातें आइनी इदारा है, इसलिए कि आइन ने उनकी इजाज़त दी है। आपके हकूक़, मेरे हकूक़ आइन की वजह से हैं, तो ये कोई इस्तिस्ना इस तरीके से लेना बनता नहीं है। और मेरा ख़्याल ये है कि ये जो ख़तरनाक खेल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खेला है, पहले भी कई इस तरह के ख़तरनाक खेल वो खेल चुके हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आखिरी खेल है। इसके अलावा वो खेल नहीं खेल सकेंगे। अगले 3-4 दिन में मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि एक तसादम की सी फ़ज़ा होगी, और वो जो नताइज हैं, और उन नताइज को आप सामने रखें कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ क्या हुआ था कि उनको बुलाया गया था, उनको सज़ा हो गई थी और वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो ये देखें, ये कोई मुख्तलिफ केस नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत अमेज़ किस्म का केस है। उसमें तो सिर्फ ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ख़त नहीं लिखा था और वो हुक्म अदूली की थी। इसमें तो ये एक फ़ैसला है, और इतना बड़ा फ़ैसला जिससे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ मुतय्यन हो सकती है। मेरा ख्याल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा तदब्बुर से, थोड़ा सा बसीरत से काम लेना चाहिए था। जो भी उनके पीछे हैं या जो भी उनको मशवरा दे रहे हैं या जो उनके कानूनी माहिरीन हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि उसको एक रास्ते पे डाल रहे हैं। ये कि जो कन्फ्यूज़्ड हैं, ये मेरा ख्याल में कि बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि उनके जहन में क्लैरिटी है। और वो एक जिसको कहते हैं कि टू बाई टाइम, और किसी का और के कोई और उनकी बाल खेले उसके लिए। तो ये देखेंगे 3-4 दिन में क्या होता है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने किया है, हमारे मुल्क के लिए, वो अच्छा नहीं किया, और देखें कि इसके नतीजे बहुत ख़तरनाक निकल सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिन आपको इंतहाई अहमियत के हामिल दिखाई दे रहे हैं। रसूल बख्श रईस साहब, मौलाना की पोजीशन और पीटीआई का मौलाना को लेकर इतना पुरुमीद होना, क्या ये सब ठीक है? मेरे ख्याल में ठीक नहीं है कि असूली बात तो ये है कि अक्टूबर के महीने में आखिर आइनी की तरमीम क्यों ज़रूरी है। कि पाकिस्तान की तारीख़ में आइनी तरामीम होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। अक्टूबर में क्यों, अक्टूबर क्यों अहम है? तो उसकी वजह से ये जो आइनी तरमीम है काफ़ी मशकूक बन गई है अवाम की नज़रों में, और जो लोग बाहर या मुल्क के अंदर देख रहे हैं कि आखिर ये अक्टूबर का महीना क्यों नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए। तो आइनी एक अदालत की अगर ज़रूरत थी तो बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब को आज क्यों ज़्यादा महसूस हो रही है, और ख़ुसूस तौर पे अक्टूबर के महीने में? ये तो पिछले साल भी हो सकती थी जब उनकी अपनी हुकूमत थी, वो दूसरी पीडीएम वाली, या उससे पहले हुकूमतें थी। जब 18वीं तरमीम बनी थी तो उस वक्त उनको कोई अदराक नहीं था कि हमें ज़रूरत है कि आइनी हुकूमत की। उस वक्त एक कंसेंसस के साथ आइनी हुकूमत बन सकती। तो मेरा ख्याल ये है कि जो शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं लोगों के जहन में कि कोई ख़ास मकसद है इस आइनी तरमीम का, उस हवाले से मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। और मौलाना साहब ने जो तहरीक इंसाफ के साथ मिलके एक मुतबादिल आइनी पैकेज की बात की है, मेरा ख्याल ये है कि वो अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ खेलना चाहते हैं तो वो इस तरह खेलते खेलते इस मामले को नवंबर में ले जाएंगे। और नवंबर के बाद हो सकता है कि यानी तरामीम की या तरमीम की, क्योंकि मैं तरामीम समझता हूँ कि 54 तरामीम हो रही है, एक तरमीम अलग-अलग से गिनी जाती है। ये एक ही टोकरी में आप डाल के दुनिया को भी पेश कर रहे हैं और पाकिस्तानी
عوام کو بھی پیش کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر اب دیکھیں صاحب کہ سیاست میں تو ٹائمنگ امریکی بڑی آئین امپورٹنٹ میں ہوتی ہے، اور اگر اکتوبر کا مہینہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو حکومت کیوں چاہے گی کہ اس کو مزید ڈریگ کیا جائے اور نومبر تک مولانا کو کامیاب ہونے دیں اس کو لے کے جانے میں؟ اکتوبر میں یہ کام پھر ہو کر رہے گا؟ نہیں، وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے. وہ تو یہ ستمبر میں کرنا چاہتے تھے، وہ تو اگست میں کرنا چاہتے تھے، غالباً جولائی میں بھی کرنا چاہتے تھے. تو اگر ان کے پاس وہ نمبر 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہے تو وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگائیں گے. 1 دن کی بات نہیں ہے، 1 ہفتہ نہیں ہے، بلکہ فوری طور پہ وہ کریں گے. وہ تو رات کو بیٹھے رہے ساری رات کہ نمبر پورے کریں، نہیں ہوئے. اور ان نمبر پورے کرنے کے لیے اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں ملتے تو اس کے بعد ان کے پاس کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن اگر آئینی ترامیم اس طریقے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ مشکوک ہو جائیں اور متنازع ہو جائیں تو پھر معاملات پھر عدالت میں جائیں گے. اچھا. اور ایک ترمیم نہیں ہو سکتی. وہ یہ ہے کہ جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس سے متصادم اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرف کو جا رہے ہیں تو وہ چیلنج ہو جائے گی. اور یہ ہماری جوڈیشری کا بھی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو مولانا کوشش کریں کہ اس معاملے کو طول دیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پھر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو رسول بخش صاحب، ایک تو وزیر اعظم کا خطاب اور اس وزٹ کے دوران جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسپیشلی برطانوی ہم منصب سے، ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے میں تقریر کی بات کرتا ہوں کہ بہت جامع اور مؤثر تقریر تھی. اس سے بہتر تقریر اور کیا ہو سکتی ہے کہ مختصر وقت میں انہوں نے پاکستان کے سیلاب کے مسائل، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، انسانی حقوق کی پامالی کشمیر میں، اور جس طرح فلسطین کا ایشو ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی، اور یہ تیسری ممالک کے رہنما ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ عالمی معاشی نظام میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں ہر ملک کا وزیر اعظم، صدر آ کے بات کرتا ہے اپنے ملک کے مسائل کے حوالے سے اور عالمی مسائل کے حوالے سے جو اس وقت کے ہوتے ہیں. باقی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب وہاں تقریر کرتے ہیں تو وہاں پہ مسائل کو آپ حل بھی کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں. کہ یہ دیکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن کسی نے آج تک کیا کیا؟ تو پاکستان کے اوپر تو صرف بات نہیں پڑ سکتی. دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے وفد نے اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے. بہت اچھی ملاقاتیں کی ہیں، اور جس سے کرنی تھی کہ جو وہاں کے اکنامک مینیجرز ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، کافی لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور اچھا انہوں نے میرے خیال میں پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا، ٹھیک ہے، آپ جو ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ایک اچھی پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں.